नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। आज की 4 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं जो कि स्कूल के छात्रों से जुड़ी हुई है। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने स्कूलों की छुट्टी को लेकर बड़ा फैसला लिया है। त्योहार और विंटर वेकेशन को लेकर ये फैसला है। स्कूल की छुट्टियों को बढ़ा दिया गया है। दशहरे पर 3 दिन की छुट्टी रहेगी, दीपावली में 5 दिन की छुट्टी और सर्दियों में 6 दिन की छुट्टी स्कूल के छात्र छात्राओं को मिलेगी। जो विंटर वेकेशन है वो पहले ज़्यादा दिनों का हुआ करता था, तकरीबन 10 से 15 दिन का समय रहता था विंटर वेकेशन की छुट्टियों का। लेकिन क्योंकि एक लंबा समय विद्यार्थियों ने घर में बैठकर ही बिताया है और क्योंकि अब कोरोना काल के बाद जब चीज़ें पटरी पर आई तो स्कूल खुले, उसके बाद विद्यार्थी काफ़ी लंबे समय के बाद स्कूल पहुंचे हैं, तो जाहिर सी बात है कि विंटर वेकेशन की छुट्टियां घटा दी गई हैं क्योंकि कोर्सेज भी कंप्लीट कराने हैं, एग्जाम्स वगैरह सभी टाइम पर लेने हैं। इसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है। दशहरे की 3 दिन की छुट्टी मिलेगी, 5 दिन की दीपावली की और सर्दियों के विंटर वेकेशन की छुट्टियां 6 दिन की। वहीं जो समर वेकेशन है यानी गर्मियों में 1.5 महीने की छुट्टी होगी। तो जो जारी आदेश किया गया है उसके मुताबिक दशहरे की छुट्टी 14 से 16 अक्टूबर और दीपावली की 2 से 6 नवंबर तक होगी। विंटर वेकेशन जो है 25 से 31 दिसंबर तक होगा और समर वेकेशन 1 मई से 16 जून तक और शिक्षकों की जो छुट्टी है वो 1 मई से 9 जून तक होगी। तो स्कूल शिक्षा विभाग का यह बड़ा फैसला स्कूल के विद्यार्थियों की छुट्टी को लेकर 3 दिन दशहरे, 5 दिन दीपावली और विंटर वेकेशन की 6 दिन की छुट्टियां विद्यार्थियों को मिलेगी। बढ़ते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर की ओर। ग्वालियर के प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर एक बार फिर से गुस्सा हुए। ये गुस्सा गुना की बदहाल सड़कों को देखकर निकला है और यहाँ पर अफसरों पर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुए प्रभारी मंत्री। उन्होंने ये कहा वहाँ की बदहाल सड़कों का हाल देखकर कि फावड़ा और तसला लाया जाए, वह खुद सड़कों का सुधार करेंगे। पहली बार नहीं है, प्रद्युम्न सिंह तोमर को पहले भी सड़कों की मरम्मत और साफ सफाई को लेकर वह खुद मैदान में उतरे, खुद साफ सफाई करने लगते हैं। इसके तमाम वीडियो पहले भी सामने आ चुके हैं। ये एक बार ऐसा फिर से मामला सामने आया है। गुना दौरे पर थे प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और इस दौरान उनकी गाड़ी का संतुलन खराब सड़कों की वजह से बिगड़ रहा था और यहाँ पर उन्होंने बदहाल सड़कों के हालात देखे और फिर उन्होंने अधिकारियों को काफ़ी ज़्यादा फटकार लगाई और तुरंत ही मरम्मत करने की बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि खुद फावड़ा और तसला उन्होंने मंगाया। उन्होंने कहा कि मैं खुद साफ सफाई करने और सड़क की मरम्मत करने के लिए तैयार हूं, आप सामान लेकर आइए। बता दें कि ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर औचक निरीक्षण के लिए जाने जाते हैं। बिजली विभाग का निरीक्षण करने अचानक वह गुना पहुंचे थे और यहाँ पर अधिकारियों पर उन्होंने खराब सड़कों को देखकर नाराजगी व्यक्त की। एक फायदा जो आम जनता को होता है कि उनकी फटकार के बाद जब अधिकारी तुरंत काम पर लग जाते हैं तो इसका लाभ आम जनता को मिलता है और यहाँ पर भी वही देखा गया। मंत्री की नाराजगी से जनता को लाभ मिला और सड़क निर्माण शुरू हो गया है जो खराब था। तो एक फायदा जनता को मिला। जनता के फायदे के लिए ही मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने अधिकारियों को फटकार लगाई और तुरंत ही निर्माण कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर की ओर जो कि बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन से जुड़ी हुई है। आज उनका जन्मदिन है और अपने जन्मदिन पर उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने कहा कि पान मसाले का विज्ञापन अब से वो नहीं करेंगे। टीवीज में हम देखते हैं कि कमला पसंद ब्रांड का वह प्रचार करते हैं, ऐड करते हैं, लेकिन अब जो करार, जो बॉन्ड उनका था कमला पसंद ब्रांड से, उन्होंने वो ख़त्म कर दिया है बॉन्ड। और इस बात की जानकारी खुद अमिताभ बच्चन ने अपनी एक पोस्ट शेयर करके दी है और इसमें सबसे खास बात यह है कि 2 दिन पहले ही मध्य प्रदेश के बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला ने अमिताभ बच्चन से पान मसाले की ऐड न करने की अपील की थी। उन्होंने ये विज्ञापन ना करने की अपील अमिताभ बच्चन से की थी ट्वीट के जरिए और इसके बाद 2 दिन बाद ही जब उनका जन्मदिन आज है तो उन्होंने ये फैसला किया है कि वह कमला पसंद ब्रांड के पान मसाले का विज्ञापन नहीं करेंगे। रमेश मेंदोला सहित कई लोगों ने ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए अमिताभ बच्चन से पान मसाले का जो विज्ञापन है उसको नहीं करने की बात कही थी, जिसके बाद उन्होंने ये फैसला लिया और आज अपने जन्मदिन पर वो करार तोड़ दिया कमला पसंद ब्रांड से और अब वो पान मसाले के विज्ञापन में नहीं दिखेंगे। बढ़ते हैं हमारी आखिरी खबर की ओर। ग्वालियर से है। यहाँ पर एक 11वीं के छात्र ने सुसाइड कर लिया और काफ़ी दर्दनाक मौत हुई। ट्रेन से कटकर उस छात्र की मौत हुई। लेकिन इस घटना के बाद जो सुसाइड नोट मिला वो हैरान करने वाला था।
दरअसल जो सुसाइड नोट मिला उसमें छात्र ने ये लिखा है कि कहते हैं मरने के बाद हर व्यक्ति की अंतिम इच्छा को पूरा किया जाता है, इसलिए सरकार पर भरोसा है कि मेरी मौत के बाद मुझ पर एक गाना बनाया जाएगा जिसे देश के सबसे बड़े गायक अरिजीत सिंह गाएंगे। उस गाने पर नेपाल मूल के रहने वाले सबसे बड़े डांसर सुशांत खत्री डांस करें और मेरा गाना उनके द्वारा ही कोरियोग्राफ किया जाए। मैं सरकार का आभारी रहूंगा और तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से भी अपील की। पत्र में आगे ये लिखा कि मैं प्रधानमंत्री से भी कहना चाहूंगा कि मेरी इच्छा को पूरा करे। बड़ा ही अजीब मामला, क्योंकि जो जानकारी मिली तो इस बच्चे का नाम, ये सिर्फ 16 साल का था और इस बच्चे का नाम अजीत है। अजीत डांसर बनना चाहते थे, लेकिन उनके घर वालों को ये चीज़ नहीं पसंद थी। वो पढ़ाई के लिए उन्हें फोर्स कर रहे थे और डांस और इसमें करियर आगे बढ़ाने के लिए, फिल्म इंडस्ट्री में जाने के लिए, डांसिंग में करियर आगे बनाने के लिए उनके परिवार वालों की सहमति नहीं थी और इससे तंग आकर अजीत ने सुसाइड का रास्ता चुना और ये सुसाइड नोट छोड़ा और उसमें साफ तौर पर लिखा कि उनकी मौत के बाद अरिजीत सिंह उन पर गाना बनाएं, उसको गाएं और उस पर डांसर सुशांत खत्री डांस करें, उनके द्वारा कोरियोग्राफ किया जाए। तो एक ये बड़ा मामला है, क्योंकि जब एक बच्चा अपने इंटरेस्ट की फील्ड चुनता है और उस पर काम करना चाहता है, लेकिन जब पेरेंट्स का दबाव आता है तब किस मानसिक स्थिति से बच्चा गुजरता है वो इस पर देखा जा सकता है कि सुसाइड तक का फैसला छात्र ने कर लिया, अजीत ने कर लिया। अब जब ये पूरा मामला सामने आया, पुलिस जांच की, ट्रेन की पटरी पर जाकर बच्चा लेट गया था और फिर सर धड़ से अलग हो गया। परिजनों का काफ़ी रो रो कर बुरा हाल था। हालांकि अभी भी फ़िलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन जो सुसाइड नोट मिला उसके आधार पर यही समझ में आया कि वह डांसर बनना चाहता था, क्योंकि परिवार वालों का सपोर्ट नहीं था, इस कारण उसने आत्महत्या का रास्ता चुन लिया और अपनी आखिरी इच्छा भी सुसाइड नोट पर लिखी थी। और उसकी आखिरी इच्छा क्या है कि अरिजीत सिंह उसकी मौत के बाद उस पर गाना बनाए, उसको गाएं और सुशांत खत्री उस गाने पर डांस करे। तो एक बड़ी बात है, क्योंकि जब कभी विद्यार्थी और इतनी कम उम्र के विद्यार्थी इस तरह का कदम उठाते हैं तो वो बात गलत नहीं होती कि बच्चों को अपनी, उनका जो इंटरेस्ट होता है उस फील्ड में काम करने देना चाहिए, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि कम से कम इस तरह की मानसिकता ना हो विद्यार्थियों की और इस तरह का आत्मघाती कदम विद्यार्थी ना उठाएं। आज की 4 बड़ी खबरें, तमाम खबरों के लिए देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।